वो बोला कि मैं 11 लिखता हूँ, आपको मेरे घर आना पड़ेगा। पंडित पुखराज जी ने कहा कि महाराज किसी घर पे नहीं जाते हैं। तो बोले कि नहीं नहीं, मैं आपसे बात नहीं करता, मैं तो प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठने वाला हवाई में, आप लोगों से नहीं, मैं महाराज से बात करता। हमने कहा हमसे बात करने दो। बोलो सेठ जी बोलो। बोले आपको अगर गायों का पालन पोषण करना है तो धन की आवश्यकता रहेगी, और जब लोग धन दे रहे हैं तो आप उनके घरों में क्यों नहीं जाते। हमने कहा भाई हमने ये नियम बना रखा है कि हम पैसों के लिए किसी के घर में नहीं जाएंगे, किसी दुकान ऑफिस में नहीं जाएंगे। बोले नहीं, हम 11 की जगह 21 लाख रुपया लिख लेते हैं, पर आपको हमारे घर आना पड़ेगा। हमने कहा वो ठीक बात है, पर हम नियम नहीं तोड़ते। तो बोले आपके कैसे चलेगा, आप अगर नहीं जाओगे तो इतना बड़ा खर्चा होगा, चलाओगे कैसे। हमने कहा भैया अभी तक तो चलाया है और आगे भी चलेगा। हमारा विश्वास है कि गौओं की रक्षा और पालन भगवान गोविंद करते हैं, मनुष्य नहीं करता। इसलिए भगवान ने पहले भी किया है, अब भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो और वो बढ़ गया और उसने कहा कि हम 51 लाख रुपया आपके होल्ड लिखते हैं, आप हमारे वहाँ चलिए। अब हम भी बाबा थे तो हमारे अंदर भी जग गया साधु वाला भाव। हमने कहा भाई तुम 51 लाख लिखो, 51 करोड़ लिखो, 51 अरब लिखो, रुपये के कारण हम तुम्हारे वहां नहीं आएंगे। ये बात बेंगलोर की है, सच्ची घटना आपको बता रहे हैं। तो नहीं गए, यद्यपि वो गाय के लिए पैसा दे रहा था पर अहंकार पूर्वक दे रहा था। तुम आओगे तो देंगे, तो तुम्हारे पैसों से गाय पड़ जाती तो मैं आ जाता। जैसे 2001 में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री जी थे, वो बोले कि हम महाराज के हाथ में चेक देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज तो नहीं लेते। बोले नहीं हम देना चाहते हैं। हम थोड़ा वहीं खड़े थे, वो नजदीक आ गए। तो हमने कहा अच्छा हमको देना चाहते हो तो चलो हम झोली फैलाते हैं। आप भारत के सम्राट हो, प्रधानमंत्री हो तो पूरे भारत के हो, मुझे धरती की गोमाता के लिए किसी और से न मांगना पड़े तो हम आप ही झोली में डाल दो। वो हाथ जोड़ के पीछे सड़क के बोले नहीं मैं तो तुलसी दल छोड़ रहा हूं। अरे मैंने कहा तुम देश के प्रधानमंत्री, हिम्मत हो तो डालो, फिर मैं एक के आगे मांगूंगा और जो उस मांग को पूरी कर सकता है। हम सबको मांगना उसी से चाहिए जो हमारी मांग पूरी कर सके, और वो पूरी करने वाला एक परमात्मा है, बाकी किसी का सामर्थ्य नहीं है कि वो मांग पूरी कर सके। इसलिए मांगना ही है तो फिर प्रभु से मांगे, और फिर इतना क्यों मांगे, पूरा मांगे। हम जब कभी भगवान से मांगते तो सारी धरती की गौओं के लिए मांगते हैं, पथमड़ा की गौशालाओं के लिए भगवान से नहीं मांगते। भगवान की बात तो छोड़िए, जब देश का या प्रदेश का मुखिया आता है और कुछ कहता है तो उनको भी संपूर्ण गोवंश के लिए कहते हैं, वो नाम पथमड़ा की गौशालाओं के लिए। आज तक हमने किसी को नहीं कहा, संपूर्ण गोवंश के लिए कहा, क्योंकि सारी गाय भगवान की है। जो सारी गौओं की कर रहा है वो इनकी भी कर रहा है। हम ये कैसे अभिमान करें कि इतनी तो हमारी है, हम चला रहे बाकी दूसरे चला रहे। नहीं, सारे गौवंश का संरक्षण पालन हमारे भगवान करते हैं और सारा गौवंश हमारा है। जब सारी सृष्टि हमारे प्रभु की है और सारी सृष्टि का पालन पोषण हमारे प्रभु करते हैं, तो प्रभु की प्यारी पूज्या गौमाता का पालन भगवान क्यों नहीं करेंगे, करते ही है। केवल हम अपनी मूर्खता के कारण ऐसा मानते हैं कि इतना हमने किया, वो तो हमें निमित्त बना रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है, हमारे ऊपर विशेष कृपा है कि हमें निमित्त बना के भगवान अपने मन का पवित्र कार्य करा रहे हैं। ऐसा ही हमको समझना चाहिए। इस क्षेत्र में भगवान ने जो गौ सेवा का ये एक महान यज्ञ करवाया है और हम सबको निमित्त बनाया है, तो हमारे अनेक जन्मों के पुण्य उद्य हुए हैं और हमारे पूर्वजों के भी पुण्य थे। तब हमारे इस समय जब हम जन्मे उस काल में ये सेवा हमारे को मिली। और इतना ही नहीं, ऐसे
अगर हम न होते, जैसा मैंने उस दिन कहा था कि हम नहीं होते तो भी भगवान ये काम तो किसी न किसी से कराते। जो भगवान को काम कराना है वो तो कराएंगे, तो हम किस बात का अभिमान करें कि मैंने किया। एक भाई कह रहे थे कि महाराज ने कहीं कह दिया कि भाई तुम मर्यादा में नहीं रहते हो तो तुम्हारे पैसे वापस ले जाओ, तो महाराज को तो बड़ा अभिमान आ गया, इसलिए ऐसा कह दिया। भाई महाराज को अभिमान किस बात का आवे? और अगर महाराज का अभिमान कोई है तो वो ये है कि उनके अपने भगवान हैं, उनके साथ सर्वसमर्थ ईश्वर है। इस अभिमान का तो कोई सीमा नहीं, इसको तो कोई तोड़ नहीं सकता, ये स्वाभिमान है। पर वस्तु के कारण कोई हमारे पास धन आ जाए तो धन तो हम तक पहुंचता ही नहीं, हमारे तक पद पहुंचता नहीं, हमें किस बात का अभिमान हो? कौन ऐसा महामूर्ख होगा जो अपना मूल्य घटाएगा और वस्तुओं का, सिक्कों का मूल्य बढ़ाएगा?